2nd November 2002, I remember I was going to school and I saw posters of Makdi all over the city, and I was like, wow, that's my face. I think I discovered magic in movies because of Makdi. I think मेरे स्कूल में या cousins जो मुझे पूछते थे कि अरे मकड़ी में how did you become two people? मुझे हॉरर फिल्म से डर लगना बंद हो गया बिकॉज आई रियलाइज अरे ऐसे बनता है। मुन्नी और चुन्नी कहीं ना कहीं है अंदर आप में अभी भी। बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीटली ज्यादा चुन्नी है हमेशा। Radio Nasha. हाय परी। आई एम गोइंग टू बिगिन बाय सिंगिंग उंगली दबा के अंगूठा बनाऊंगी टाम टाम। Oh my God, 22 years of Makri. How does that make you feel? It feels like another lifetime, it feels like it was a lifetime ago, and yet the memories are like so special and so fresh in my head as if it just happened some time ago. But it's amazing that it's been 22 years and still the film is so iconic and people still think about it or talk about it or sing the songs with the same amount of love. And it's great. In fact, आज मैं सुबह जब उठी, I was thinking about how on 22nd November 2002, I remember I was going to school and I saw posters of Makdi all over the city, and I was like, wow, that's my face everywhere. And yeah, it's 22 years. What memories do you have of getting this film? कैसे आई थी ये फिल्म, कुछ भी याद है? This film actually happened because बहुत ही एक happy accident, happy coincidence की वजह से। तो विशाल जी एक फिल्म बना रहे थे बर्फ, अजय देवगन प्रोडक्शंस के लिए। दिस वाज आई थिंक 99 और 2000, और मैं अपने फैमिली के साथ बम्बई 96 97 में हम आए थे जमशेदपुर से। तो पापा was working, he had his own theater group in Jamshedpur, and mom was writing and dad was working in production। तो उनकी कोई मीटिंग थी देवगन्स प्रोडक्शन में, and Hani Trehan that time was auditioning or taking introduction for children जो उस फिल्म की लीड थी। आई थिंक एट दैट पॉइंट इट वाज सुष्मिता सेन, उनके बचपन के रोल के लिए फॉर बर्फ। अच्छा। सो माय डैड हैड पिक मी अप फ्रॉम स्कूल और हम मीटिंग के लिए गए थे, या मुझे आई हैपन टू बी देयर, एंड हनी त्रेहान टोल्ड हिम कैन वी टेक एन ऑडिशन और लाइक इंट्रोडक्शन करके रख सकते हैं। और मैंने उसके पहले कभी स्टेज नहीं किया था, देयर वाज नो एक्टिंग गिग्स नथिंग। I was very active. I was very like I like doing mimicry. I like dancing, and I used to do all those things, but not acting per se. ना ही उसे परस्यू करने का कोई भी प्लान था। तो मैंने बर्फ के लिए इंट्रोडक्शन दिया था, एंड दैट्स अबाउट इट। देन दैट्स मीटिंग गॉट ओवर, आई वेंट होम, वो सारा हो गया। तो बर्फ नेवर हैपेंड। बट विशाल जी ने मेरा वो टेप देखा था, इंट्रोडक्शन टेप जो हनी त्रेहान ने लिया था बर्फ के लिए, एंड ही कास्ट मी फॉर मकड़ी डायरेक्टली। इनफैक्ट अभी लास्ट मंथ आई वाज टॉकिंग टू हनी अबाउट इट, एंड आई वाज लाइक हनी, आई वांट दैट टेप, आई वांट टू सी व्हाट डिड आई डू ऑन दैट। डिड यू नो कौन है एब्सोल्युटली विशाल भारद्वाज, ये सब पता था? नॉट एट ऑल, मुझे कुछ नहीं पता था। आई डिडंट नो हु वाज विशाल भारद्वाज, आई डिडंट नो हु वाज गुलजार साहब, आई डिडंट नो हु वाज शबाना आजमी। इनफैक्ट मेरी मॉम ने मुझे मासूम दिखाया था मकड़ी के शूट के पहले। So I'd say in Masoom, where obviously I spotted Urmila Matondkar as well, whose fan I had been because of Rangila। मुझे रंगीला बहुत पसंद थी, the film and the songs। तो कहीं ना कहीं वो भी एक रजिस्टर हो गया था कि अच्छा आप बड़े होकर भी एक्टिंग कंटिन्यू कर सकते हो, बिकॉज आई सॉ यंग उर्मिला। एंड देन तो शबाना जी का वो पहला फिल्म देखा था। विशाल सर का आई थिंक जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, वो पता चला था। he's given the music, but at that age when you're 10 11, all these things don't matter, you realize now after so many years कि वो कितना आइकॉनिक रहा है, what an iconic म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर एंड नाउ फिल्म मेकर ही इज बीन। तब कुछ आइडिया नहीं था, तब मैं बस, मुझे पता है मुझे विंटर की छुट्टी मिल रही है और मैं पिकनिक के लिए अलीबाग जा रही हूँ, एंड आई एम जस्ट हैविंग अ ब्लास्ट। आई जस्ट रिमेम्बर हैविंग अ ब्लास्ट ड्यूरिंग मकड़ी शूट। आई थिंक आई डिस्कवर्ड मैजिक इन मूवीज बिकॉज ऑफ मकड़ी। आई थिंक अब मैं उस बारे में बहुत और ज्यादा प्रॉपरली बात कर सकती हूँ। बट आई रिमेम्बर मेरे स्कूल में या कजिन जो मुझे पूछते थे कि अरे मकड़ी में हाउ डिड यू बिकम टू पीपल, एंड आई यूज्ड टू ट्राई टू एक्सप्लेन टू देम इन माय ओन टेक्निकल लिमिटेड टेक्निकल नॉलेज कि अरे कैमरा के इस साइड ब्लैक लगाया था हमने ये शूट किया, फिर कैमरा के उस साइड लेंस के ब्लैक लगाई ये शूट किया। एंड
I couldn't explain it to them, but all I could say was it was like magic. That as a 11-year-old to see myself as two people on screen, the first thing that comes to your mind is this is magic, and that's what stayed with me. That cinema is such a magical place. Wo, it's a make believe of anything that you want to say. This is a film that scared me so much बचपन में. I still remember, Shabana Azmi as Makdi. There is a scene जहाँ पर वो चील का खून या चील का रक्त पीती है. Yes. Oh my God, I remember freaking out उस टाइम पर. This is a film that has like really really stayed with me. I मैं also एक बात love. बताऊं, परी हाँ, परी एक बात बताऊं. मैंने मेरे बहुत दोस्तों को बहुत बहुत सारे लोगों के मैंने मजे लिए कि हाँ 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 तुम्हें मकड़ी से डर लगता है. सॉरी. मैं जब छोटी थी ना, जब मकड़ी रिलीज हुई थी, मेरे बहुत सारे क्लासमेट्स बोलते थे इट वाज सो स्कैरी एंड आई एम लाइक तुम्हें डर लगा, मुझे तो डर नहीं लगा. yeah. हाँ. But obviously while shooting तो नहीं लगा होगा. You were acting उस टाइम पर देखने के बाद when you yourself saw it as a child तब भी डर नहीं लगा था. नहीं ना. नहीं, इनफैक्ट मुझे हॉरर फिल्म से डर लगना बंद हो गया बिकॉज आई रियलाइज अरे ऐसे बनता है. आई रिमेम्बर मैंने मैंने रिंग देखी थी, एक फिल्म आई थी द रिंग Oh my मकड़ी God, के I बाद. remember that. Oh. And obviously some parts of it are very scary and you get this thing, but then but somewhere वो दिमाग से चला गया कि यार ये तो ऐसे बनता है. I know how they're doing this. So as a child मेरे दिमाग से फैंटेसी और हॉरर का वो पूरा वो ही चला गया कि अरे no, nothing enchanted me anymore. I was like now you have to really really scare me or What an enchanting personality Shabana ji is. And what a performance. मतलब क्या performance था उनका इस फिल्म में. How was it like just working with her, working around her? so amazing. She was so humble and I remember the first time I met her in Goa, she was in her costume. And I was like, so like, मैं ऐसे शॉक हो गई थी बिकॉज I'd seen मासूम and I was like, ये तो मासूम वाली आंटी बिल्कुल नहीं लग रही है, ये कौन है? And but she was really sweet. I remember she used to do dialogues with me. She used to on set हम बातें करते थे. And I had not seen any of her films. And as an 11-year-old, मैं ज्यादा करिश्मा कपूर and Preeti Zinta, Aishwarya Rai. That was that phase of 90s heroines who I was like really following. Uh, yeah, I think it's much later. I mean, now I've seen all her works, practically mostly all her works, and for my own study, I write essays on it, and I've spoken to her now. Now that I meet her, the conversations are so different. But बहुत ही अच्छा था उनके साथ काम करना. I wish I could work with her. I feel like turning time and just, to go back, and I have so many questions to ask to her as an actor, as an audience. But as an 11-year-old, I used to ask things about her costume as to be like, what. So she used to talk about her inputs in the costume that she was wearing, and we would talk about those things. Quite interesting, quite interesting. I mean, she just completed 50 years, half a century in acting in the showbiz, and that's amazing. It's a blessing that I started my acting career with her, with Makri, with everyone involved. But what a co-actor to start with. Vishal Bhardwaj. I'm such a huge fan. Oh my God, I just love him as a director, as a composer. He is amazing. What do you remember? उनसे जो instructions मिलते थे. You obviously didn't know कि वो कौन है, but how is it like working with him on the sets? He was very clear what he wants, and he pampered the shit out of me. He used to pamper me a lot, everyone on set, but at the same time they used to treat me like an equal. ऐसा नहीं था कभी भी कि I used to be part of all the discussions, all the scene की sittings, readings वगैरह जो भी होती थी. So I was never made to feel that, oh, you're too young to be part of this. So I used to be always treated as an equal. We used to eat and sit and eat together. इनफैक्ट मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगी ऑफ हाउ मच ही यूज्ड टू पैम्पर मी एंड हाउ मच ही यूज्ड टू मेक मी फील कंफर्टेबल. तो हम जब गोवा में शूट कर रहे थे, विच वाज द हॉन्टेड हाउस एक्सटीरियर, ओल्ड गोवा. तो हम जिस होटल में रुके थे, वो उस होटल पे शाम 7 बजे स्विमिंग पूल बंद हो जाता है.
लाइक दिस टू शट ऑफ द स्विमिंग पूल एट 7 o'clock, और हमारा शूट 6-7 बजे तक चलता था, डे लाइट जब तक है। तो मैं जब भी जाती थी, स्विमिंग पूल बंद होता था, तो एक दिन मैं विशाल विशाल अंकल के पास गया, ऐसे विशाल अंकल, दिस इज नॉट डन, आई वांट टू स्विम, और मैं डेली यहाँ पर आ रही हूँ तो मुझे स्विमिंग करने को नहीं मिल रहा है। एंड ही सेड, आज श्वेता का पैकअप, वी विल शूट समथिंग एल्स, कोई और शॉट्स लगा लेते हैं, एंड दे स्केड्यूल्ड समथिंग एल्स, एंड ही एक्चुअली सेंट मी बैक टू दी होटल। और वाह। मैं होटल में गई, और मैं पानी में 10 मिनट लिटरली थी परी, छप 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 किया, बाहर आ गई, बिकॉज मुझे जिद था, मुझे जाना था स्विमिंग पूल। एंड he just did that, but that, it's such a small thing to do, but I think I enjoy films and I enjoy acting so much because it was never work for me as a child. And I know a lot of child actors who grow up detesting acting, who grow up hating, because उनके लिए बहुत काम हो जाता है, हम्म। उनके लिए बहुत ही टायरिंग हो जाता है, उनके लिए बहुत वो हो जाता है, they get irritated out of it. But of course, my parents, they were so careful in after Makri also choosing the projects or not taking up anything to make sure I complete my graduation, I study, or even working with Vishalji and later Iqbal also. But it's so nice that, I have ये बहुत ही early memories होते हैं as a child. These are so early memories where अगर इतना सा भी कोई जेस्चर करता है या नहीं करता है, वो चीज आप रख लेते हो मन में, you remember, you grow up with that. And for Vishal ji to do that, to just be like, go, just या। chill in the swimming pool, आज पैकअप तुम्हारा, जो मजे करो. And I turned 11 on set, मेरा बर्थडे था वाह। सेट पे. Yes, and there was a party with all my favorite food. तो मेरे जितने भी फेवरेट फूड है वो सब विशाल जी ने और दीपा आंटी ने, Deepa Motwane, who's Vikram Aditya Motwane's mom actually. She was the line producer on set. तो दीपा आंटी ने और विशाल जी ने मेरे लिए बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज किया था विथ ऑल माय फेवरेट फूड. दो फेवरेट गाने हैं इस फिल्म के। सबसे पहले तो ऑब्वियसली ओ पापड़ वाले पंगा ना ले। उस टाइम मुझे समझ नहीं आया था कि पापड़ वाले क्यों बोल रहे हैं। आई ओनली यूज टू एंजॉय उंगली दबा के अंगूठा बना दूंगी टाउ टाउ। सो आई स्टिल डोंट नो पापड़ वाले पंगा ना ले वाई। आई थिंक एक, मुझे भी नहीं पता था उस टाइम, आई थिंक एक कहावत होती है, पप्पड़ वाले को मारा, बिकॉज अच्छा। मकड़ी में एक सीन भी है जहाँ पर पतंग उड़ा रही है चुन्नी, एंड शी सेज मारा पापड़ वाले को. And later I came to know a lot of kids in the Delhi and Delhi belt, they use such language. So maybe it was because of the geographical setting, या हाँ। शायद कहीं पर ये ऐसे बात करते. It's like a slang. It's like a way of अच्छा। I think talking. और दूसरा दूसरा गाना. दूसरा गाना इज माई। I It thought is so. so beautiful. Oh my God. While when I was on my way to the studio, I was listening to that song. I दिन got चढ़ता है goosebumps. माई. Yeah. Yeah. Oof, oof, my God. It is so beautiful. डर लगता है माई। uh, गुलजार साहब ने लिखा है, और जिस तरह विशाल जी ने उसे कंपोज किया है, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल यार, बिकॉज जब जिंदगी में कोई प्रॉब्लम होती है या डर लगता है तो सबसे पहले हम माँ को ही याद करते हैं। So it's just oh, a- anybody who has not listened to this song, please go and listen to it. मतलब आपके आंख में आंसू नहीं आए ना, तो मतलब मेरा नाम बदल देना। मैं आपको एक ट्रिविया दूं इस गाने के बारे में. प्लीज। तो इस गाने के वीडियो में चुन्नी, बेसिकली मुन्नी अंदर चली गई है हॉन्टेड हाउस के, चुड़ैल ने उसको ले लिया अंदर, एंड शी इज रिमेम्बरिंग द मदर. और वीडियो में आप जिसको मदर देख रहे हैं, दैट्स माय मॉम. Oh really? Yes, Oh that's wow. So my. did विशाल Yeah. से do it ताकि इमोशंस थोड़े और ज्यादा रियल हो? I don't know, could be, हो सकता है, but mom was there at the shoot with me. She used to travel with me until like not until recently, but मतलब even when I had grown up, mom comes on set. मकड़ी तो obviously मम्मी सेट पे ही थी. तो yeah, she's the one who's like she's the one who's playing my mom. मुन्नी और चुन्नी कहीं ना कहीं है अंदर आप में अभी भी। बिल्कुल बिल्कुल, completely. ज्यादा चुन्नी है हमेशा, द नॉटी वन हमेशा से वही रही है, बचपन में भी और अभी भी. मुन्नी नहीं, वो बहुत डरती है.
और बहुत अच्छी है और बहुत ही वैसी है, मतलब मे बी द डिसिप्लिन एज एन अडल्ट अब थोड़े से, मतलब लाइफ में जो डिसिप्लिन आया सुबह उठना, एंड यू नो माय योगा एंड माय प्राणायाम एंड माय प्लेइंग सितार, एंड वो सारे जो डिसिप्लिन है, सच बोलना या अच्छे से खाना, मे बी दैट्स मुन्नी, बट लार्जली मैं तो चुन्नी हूँ। मैं पापड़ वाले को मारती हूँ। मुझे सच में लगता था बचपन में, यार ये कौन पापड़ बेचता है जिसको बोल रहे हैं पंगा ना ले, लाइक दैट पापड़ खाने वाला पापड़, आई यूज्ड टू थिंक। बट उस टाइम हम सोचते नहीं थे, यहाँ जो लिरिक्स है हम तो बस एंजॉय करते थे। उसको शूट करने में भी क्या मजा आया होगा ना, बिकॉज इट्स जस्ट हैविंग बहुत फन। बहुत मजा आया था। इनफैक्ट हमने काफी, इट वाज नॉट लाइक एक दिन हम बस मतलब गाने की शूट हमने पार्ट्स पार्ट्स में की थे, एज लॉन्ग एज आई रिमेम्बर, कि एक दिन हम गाने का पूरा शूट कर रहे हैं, बट हमने कभी अगर सीन्स वगैरह शूट की और कहीं पर हम हैं जहाँ पर बहुत सही लग रहा है विजुअल, तो वहां पर मोन्टाज शूट कर लेते थे कुछ, यू नो, बहुत मजा आता था। एंड देयर इज दिस वन शॉट जहां पर मैं ना धान के पहाड़ पे हूँ, और वहां से मैं रोल करके गिर रही हूँ। लाइक इफ यू वॉच द सॉन्ग, वो ऐसे गाना गाती है, असली भी नकली भी फर्जी भी, ठेंगे से मालिक हूँ मर्जी की करके, वो पूरा से रोल करती है पहाड़ से। तो आ, धान का पहाड़ था। उसके बाद जो खुजली हुई थी मेरे बॉडी पे, मुझे, आलाप को, प्लेट मुगले आजम एंड मकरंद देश पांडे को, हम लोगों को इतनी खुजली हुई थी पूरे बॉडी पे। बट जस्ट उस, जब तक वो धान चुभ रहा था तब तक, फिर वो ठीक हो गया। तो वो फिर सेट पे हम सब यहाँ वहां घूम रहे थे ऐसे खुजली 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 करके। और फिर हाँ, इट वाज फन। आई रिमेम्बर हमने रिहर्सल्स किया था। भूषण लखांद्री जी हमारे कोरियोग्राफर मास्टर जी, इट वाज द टाइम व्हेन यू नो कोरियोग्राफर्स फ्रॉम मास्टर जी बुलाते थे, वी यूज्ड टू डू द प्रॉपर नमस्कार। भारतनाट्यम का जो नमस्कार होता है वो करते थे। देयर वाज अ नागरा जो, यू नो, बज रहा है इन द सॉन्ग। या, अमेजिंग अमेजिंग मेमोरीज विद मकड़ी, अमेजिंग। उसके बाद भी ऑल्सो सॉ यू ऑन टीवी, कहानी घर घर की का तो टाइम सेट था यार हमारा। लाइक 10 बजे या आता था, 10 बजे, या या 10 o'clock used to be कहानी घर घर की. The time was set and you were Parvati's श्रुति। daughter, Shruti. Quickly, what memories of that? मेमोरीज ऑफ दैट यूज टू बी, एक्चुअली कहानी के लिए मैंने बहुत कम शूट किया है। जब भी थोड़ा ट्रैक निकलता था तो महीने में कभी 3-4 दिन, कभी 2 महीने में एक आधा दिन, बिकॉज लार्जली इट वाज द एडल्ट्स जो भी, Hmm. मतलब साक्षी तन्वर, किरण कर्माकर और बाकी जो एक्टर्स है उनका ज्यादा काम होता था। बट मैं स्कूल के बाद जाती थी यूजुअली शूट के लिए, वीकेंड शूट करते थे। करिश्मा का करिश्मा वी टू शूट अ लॉट मोर फ्रीक्वेंटली, करिश्मा करिश्मा वी टू शूट, और वो भी एक साल आई थिंक हमने शूट किया था, बट वी टू शूट मोस्टली आफ्टर स्कूल और वीकेंड्स। Such lovely memories यार। बचपन जब अच्छा होता है ना तो I think we grew up being happier, better. पर परी, तुम बताओ, अच्छा। तुम चुन्नी हो कि मुन्नी हो? मैं मुन्नी हूँ यार। नहीं मैं नहीं। मतलब मैं बनना चाहती हूँ चुन्नी, पर अंदर से मैं शायद मुन्नी हूँ। लिटिल तुम्हारी तुम्हारी नट। मुर्गी बन जाएगी तो क्या होगा? वो बहुत इंटरेस्टिंग था कि बाद में पता लगता है। यार कितनी अच्छी फिल्म थी यार, कितनी अच्छी फिल्म थी। मतलब ऐसा नहीं था कि बस डरा के छोड़ दिया, लास्ट में हम्म, हमें बताया कि अंधविश्वास बोलकर भी बहुत कुछ होता है, एंड द इविल इज एक्चुअली इन योर माइंड. देयर yeah. रियली इज नो evil around you if you look. I mean, if I think of it like with like philosophically and with a Of course, of course, of course. कितनी अच्छी फिल्म थी. Absolutely, and I think that was the purpose, because kids who grow up with that, they'll grow up with the entertainment and you know words. But जब आप revisit करेंगे कई सारी चीजों में, आप you will see the little philosophy and the little wisdom जो छुपे हुए हैं डायलॉग में या उस पूरे सीक्वेंस के सीख में, कि she was not actually a witch. She Hmm. was just a person, and the greed was the evil. You know, she was after दिस थिंग। तो आई थिंक वो इतनी प्यारी सीख, इतनी प्यारे वो जो मॉरल स्टोरी जैसी थी। इट्स सो नाइस दैट, एंड इट सेज इट सो सिंपली, इट्स नॉट इवन लाइक इट्स प्रीचिंग इट, और इट्स लाइक यू नो हैमरिंग इट आपको, वैसे सिखा रहा है बोल के। आई एम ग्लैड।
Thank you so much, Thank you. Shweta, for sharing such lovely memories, for revisiting those memories, yourself. It's 22 years of Makri, and I hope we can continue to celebrate good films like this every time. थैंक यू सो मच पारी, थैंक यू। मुझे भी आपके साथ रिविजिट करके बहुत मजा आया। मैंने बहुत टाइम बाद इतना सारा बात किया मकड़ी के बारे में, सेल्फ रिव्यू पे। Radio Nasha.